दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द लर्निंग लैब पर, जहां हम आपके लिए लेकर आए हैं 1 जनवरी से लेकर दिसंबर 2025 तक होने वाली सभी इम्पोर्टेंट नेशनल और इंटरनेशनल नियुक्तियां। यह क्लास आपके आने वाले एग्जाम जैसे ग्रुप डी, यूपी SSC, लेखपाल, जूनियर असिस्टेंट, यूपी प्रीलिम्स 2025-26 उन सभी के लिए यह वीडियो बहुत ज़्यादा लाभदायक होने वाली है। अतः आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको इजीली प्राप्त हो सके। अगर आपको हमें कोई भी सजेशन देना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ऐसे स्टूडेंट जो आपके 2025 के सभी इम्पोर्टेंट इंडेक्सेस पढ़ना चाहते हैं एक ही क्लास में, तो ऑलरेडी चैनल पर वीडियो उपलब्ध है आपके लिए, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। 18वीं बिहार विधानसभा में स्पीकर किसे चुना गया है? अरुण कुमार, प्रेम कुमार, संजय गर्ग, सूर्यकांत शर्मा, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, हाल ही में आपके बिहार में इलेक्शन हुए थे, उनमें से आपके किसी एक MLA को स्पीकर चुना गया है विधानसभा का। तो वही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि विधानसभा में स्पीकर किसे चुना गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, प्रेम कुमार को बिहार विधानसभा का स्पीकर चुना गया है। अब एक एक करके हम बात कर लेते हैं बिहार विधानसभा चुनाव की और बिहार राज्य के बारे में। तो हाल ही में इसका 2025 में इलेक्शन हुआ है। कौन सा इलेक्शन हुआ है? तो 18वीं विधानसभा का इलेक्शन हुआ है, जिसमें आपके नीतीश कुमार जी को CM बनाया गया है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अर्थात जो NDA गठबंधन है यहाँ पे, वो उसकी विजय हुई है और नीतीश कुमार को यहाँ पे CM बनाया गया है। एक एक करके हम बात कर लेते हैं, इम्पोर्टेंट है यहाँ पे सभी। यहाँ पे जो MLA की संख्या है वो कितनी दे रखी है? तो ध्यान रखिएगा, 243 की MLA की संख्या है। प्रेम कुमार जो आपके आते हैं, जिन्हें विधानसभा का स्पीकर बनाया गया है, किस क्षेत्र से इन्हें चुना गया है? तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। ये आपके गया जी से चुने गए, आपके विधानसभा चुनाव में जीते गए हैं। गया जी से आपके MLA हैं। लगातार आपके 9वीं बार इन्होंने विन किया है, इसलिए सीनियरिटी के तौर पर इनको चुना गया है प्रेम कुमार को विधानसभा का स्पीकर। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। हाल ही में रामकृष्णन चंदेर को किस संस्था का मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है? RBI, LIC, PNB, ICICI या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, यहाँ पे बात की गई है रामकृष्ण चंदेर को हाल ही में किस संस्था का क्या बनाया गया है? मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है। मतलब आपका जिसे हम MD कहते हैं वो बनाया गया है। किस संस्था का बनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2। इन्हें हाल ही में LIC का मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है। बात करते हैं कि LIC है क्या। तो आपको पता है कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन आपकी इस कंपनी की फुल फॉर्म होती है। तो यानी क्या है, एक ये इंश्योरेंस कंपनी है आपकी, ये चीज़ आपको याद रखनी है। बात कर लेते हैं बात कर लेते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई है। तो इसकी स्थापना हुई है आपकी 1 सितंबर 1956 ईस्वी को। ये डिटेल आपकी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसका हेडक्वार्टर आपका कहाँ पर है? तो हेडक्वार्टर है आपका मुंबई में। तो सही आंसर होगा 2, LIC का रामकृष्ण चंदेर को MD बनाया गया है। पंजाब नेशनल बैंक ने अपना पहला महिला ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? स्मृति मंदाना, हरमनप्रीत कौर, दीप्ति शर्मा, मिताली राज, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, यहाँ पे बात की जा रही है किसकी? पंजाब नेशनल बैंक ने अपना पहला महिला ब्रांड एम्बेसडर अभी तक का सबसे पहला बनाया गया है, इसलिए ये क्वेश्चन आपका और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, हरमनप्रीत कौर को इन्होंने अपना पहला महिला ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। बात करते हैं हरमनप्रीत कौर के बारे में। ये कौन है? तो ध्यान रखिएगा, जो महिला क्रिकेट टीम है आपकी, वुमेन क्रिकेट टीम है, उसकी आपकी क्या है? कैप्टन है। जो आपकी टीम है क्रिकेट टीम इंडिया की, उसकी कैप्टन है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, क्रिकेट से इनका संबंध है। हम बात कर लेते हैं किसकी? पंजाब बैंक की। तो पंजाब बैंक की स्थापना कब की गई है? तो इसकी स्थापना हुई है आपकी 19 मई 1894 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई है। हेडक्वार्टर की अगर हम बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर है द्वारका में, और ये द्वारका गुजरात वाला नहीं है, ध्यान रखिएगा, नई दिल्ली वाला है। तो इस प्रकार सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। हाल ही में अरुण कुमार सिंह को किस संस्था का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? सेबी, ONGC,
HCL या फिर वेल या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जो अरुण कुमार सिंह है उन्हें किस संस्था का आपका अध्यक्ष बनाया गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, ONGC का इन्हें हाल ही में अध्यक्ष बनाया गया है। अब हम बात कर लेते हैं कि इनका कार्यकाल कब से कब तक रहने वाला है। तो इनका जो कार्यकाल रहने वाला है इस पद पर वो रहेगा आपका 6 दिसंबर 2026 तक इनका कार्यकाल इस पद पर रहने वाला है। बात कर लेते हैं ONGC के बारे में। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। तो इसकी आप फुल फॉर्म भी लर्न कर लीजिएगा, हो सकता है कि आपसे पूछ ली जाए। अगर हम बात करते हैं इसकी स्थापना कब हुई है, तो इसकी स्थापना हुई है आपकी 14 अगस्त 1956 ईस्वी को इसकी स्थापना की गई है। वहीं अगर हम बात करते हैं ONGC का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इसका हेडक्वार्टर भी भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। संजय गर्ग को हाल ही में किस संस्था का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? नाबार्ड, भारतीय मानक ब्यूरो, भारतीय रिजर्व बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे बहुत ज़्यादा पूछे जाएंगे क्योंकि नियुक्तियों वाला चैप्टर है आपका। संजय गर्ग को हाल ही में किस संस्था का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, भारतीय मानक ब्यूरो का इन्हें आपका नियुक्त किया गया है। अब हम बात कर लेते हैं भारतीय मानक ब्यूरो की। तो ये क्या है आपका BIS, जिसे आप पढ़ते हैं क्या है? BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। जो आप मानक होते हैं आपके मेजरमेंट किए जाते हैं उनको सर्टिफाइड किया जाता है। इसकी स्थापना कब की गई है? तो इसकी स्थापना हुई है 23 दिसंबर 1986 ईस्वी को। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। हाल ही में भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत शर्मा को नियुक्त किया गया, उनका संदर्भ में कौन सा कथन आपका गलत है? तो देखिए आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% आने के चांसेस हैं आपके, चाहे वो लेखपाल का एग्ज़ाम हो, UPSSC का कोई भी एग्ज़ाम क्यों ना हो। एक एक करके हम बात करते हैं। देखिए यहाँ पे बोला गया है कि सूर्यकांत शर्मा हैं वो भारत के कौन से मुख्य न्यायाधीश बने हैं? 53वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। अब उनके संदर्भ में आपको क्या करना है? गलत कथन आपको नियुक्त करना है या फिर छांटना है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय के द्वारा की गई। इनका कार्यकाल 27 फरवरी 2028 तक रहेगा। इनका संबंध हरियाणा राज्य से है। इन्होंने BR गवई का स्थान ग्रहण किया है या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए एक एक करके आप चीज़ों को देख लीजिए जिससे कि आपको चीज़ें याद रहें। भारत के CGI की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय के द्वारा की जाती है। ये स्टेटमेंट आपका सही है। आर्टिकल नंबर आप 124 पढ़ेंगे, वहाँ पर आपको नियुक्ति से संबंधित प्रावधान मिल जाएंगे। वहीं अगर हम बात करते हैं इनका संबंध हरियाणा राज्य से है, तो ये बिल्कुल सच है आपका। इन्होंने BR गवई का स्थान लिया है, ये स्टेटमेंट भी आपका सही है। BR गवई आपके कौन से स्थान के थे? CGI बने थे 52, मतलब एक ऑप्शन बचा, वही आपका क्या है? गलत है। इनका कार्यकाल 27 फरवरी 2028 तक ना होकर कब तक है? 2027 तक इनका कार्यकाल रहेगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। हाल ही में फिक्की का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? विवेक मेनन, अनंत गोयनका, शिवानी सिंह, वीरेंद्र वत्स या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है, डायरेक्टली पूछा जा रहा है कि फिक्की को अध्यक्ष किसे बनाया गया है। तो सही आंसर क्या होगा? एक एक करके देख लीजिएगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अनंत गोयनका को फिक्की का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब एक एक करके हम बात कर लेते हैं अनंत गोयनका के बारे में कि इनका कार्यकाल कब तक रहने वाला है। तो इनका जो कार्यकाल रहने वाला है, ध्यान रखिएगा, वित्तीय वर्ष 2025 से 26 तक ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं कि इन्होंने रिप्लेस किसे किया है। तो रिप्लेस किया गया है इनके द्वारा हर्षवर्धन अग्रवाल को इनके द्वारा रिप्लेस किया गया है। ये भी आपको याद रखना है क्योंकि हो सकता है कि स्टेटमेंट में आपसे क्वेश्चन पूछ ले। अब हम बात करते हैं फिक्की की स्थापना कब की गई। तो फिक्की की स्थापना हुई है आपके 1927 ईस्वी में। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है? तो हेडक्वार्टर है आपकी भारत की राजधानी न्यू दिल्ली में। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2। भारत के प्रथम महिला फाइटर जिन्होंने हाल ही में
क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर का बैच प्राप्त किया है वे कौन है? मोना चतुर्वेदी, शिवांगी सिंह, कृष्ण ज्योति सिंह, अनुसुईया भाटी या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, भारत की प्रथम महिला फाइटर पायलट है जिन्होंने फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर का बैच प्राप्त किया है, उनके बारे में आपसे पूछा गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, शिवांगी सिंह। शिवांगी सिंह आपकी पहले भी आपको लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि भारत की ये पहली वूमेन है आपकी या फीमेल है आपकी जिन्होंने राफेल को उड़ाया है। ये चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। राफेल उड़ाने वाली प्रथम भारतीय महिलाएं हैं, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। इनका संबंध कहाँ से है वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। उनका संबंध है आपके वाराणसी जिले यूपी से। सही आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में BEF एथलीट कमीशन का सदस्य बनाया गया है? साइना नेहवाल, PV सिंधु, सानिया मिर्जा, मिताली राज, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, यहाँ पे बात की गई है किसकी? BEF एथलीट कमीशन में किसे सदस्य बनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, PV सिंधु को हाल ही में इस एथलीट कमीशन का सदस्य बनाया गया है। अब ये सदस्य यहाँ पर कब तक रहने वाली है वो भी लर्न करना है। तो ये आपके 2026 से लेकर 2029 तक इसके सदस्य रहने वाली हैं। अब हम बात कर लेते हैं इस एथलीट कमीशन के बारे में। तो टोटल कितने मेंबरों को इसमें चुना गया है? तो टोटल मेंबर चुने गए हैं आपके 6, जिनमें से एक भारतीय को चुना गया है। बात कर लेते हैं इसकी स्थापना कब की गई। तो इसकी स्थापना हुई है आपकी 5 जुलाई 1934 ईस्वी को। इसका हेडक्वार्टर आपका कहाँ पर है? तो हेडक्वार्टर है आपका मलेशिया यानी कुआलालंपुर में इसका हेड क्वार्टर है। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। वहीं जो अदर ऑप्शन दे रखे हैं उनके बारे में भी जान लीजिए। तो PV सिंधु आपकी क्या है? आपकी बैडमिंटन प्लेयर हैं। साइना नेहवाल भी आपकी बैडमिंटन प्लेयर हैं। सानिया मिर्जा का टेनिस से आपका संबंध है। वहीं मिताली राज का संबंध है क्रिकेट से। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। सभी भारतीय हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। हाल ही में वीरेंद्र वत्स को किस संस्था का महानिदेशक बनाया गया है? फिक्की, NCC, RBI, RPF या 5वां ऑप्शन ऐड कर लीजिएगा, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, यहाँ पे क्या बोला गया है? यहाँ पर बोला गया है आपसे कि वीरेंद्र वत्स को किस संस्था का महानिदेशक आपका बनाया गया है, यानी जो डायरेक्टर है वो बनाया गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, NCC का इन्हें हाल ही में महानिदेशक बनाया गया है। अब हम बात कर लेते हैं NCC के बारे में। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है तो वो भी आपको लर्न रहनी चाहिए, क्योंकि अक्सर करके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो नेशनल क्रेडिट कोड इसकी फुल फॉर्म है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। वहीं अगर हम बात करते हैं कि स्थापना कब की गई है, तो 1948 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो हेडक्वार्टर है आपका दिल्ली में। अब हम बात कर लेते हैं कि वीरेंद्र वत्स ने किसे रिप्लेस किया है। तो रिप्लेस किया गया है इनके पास गुरवीर पाल सिंह को इनके द्वारा रिप्लेस किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से किसे भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का महानिदेशक बनाया गया है? R वेंकटेश, डॉक्टर कनाथ दास, मिथुन मिन्हास या फिर रजत शर्मा। तो देखिए, यहाँ पे 5वां ऑप्शन भी नहीं है, 5वां आप ऐड कर लीजिएगा, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि किन ने आपका भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का महानिदेशक आपका बनाया गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, डॉक्टर कनाथ दास को हाल ही में इनका महानिदेशक बनाया गया है। अब हम भारतीय सर्वेक्षण के बारे में बात कर लेते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, यहाँ से पहले भी कई बार आपका क्वेश्चन आ चुका है। हम इसकी स्थापना की बात करते हैं। तो स्थापना कब हुई है? तो 1890 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई है। यहाँ पर इनका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर है? तो हेड क्वार्टर है इनका कोलकाता में है। अगर हम बात करते हैं कि डॉक्टर कनाथ दास ने किसे रिप्लेस किया है, किनके स्थान पर ये आए हैं, तो रिप्लेस किया गया इनके द्वारा A राव को। ये चीज़ आपको याद रखनी है।
सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। हाल ही में प्रवीण कुमार को किस संस्था का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? एनसीसी, आईटीबीपी, सीआईएसएफ या फिर बीसीसीआई या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में प्रवीण कुमार को किस संस्था का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, इन्हें हाल ही में आईटीबीपी का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अगर हम बात करते हैं इनका कार्यकाल कब तक रहेगा प्रवीण कुमार का, तो प्रवीण कुमार का जो कार्यकाल है वो कब तक रहने वाला है? 30 सितंबर 2030 तक इस पद पर ये कार्य करने वाले हैं। तो आपको लगभग 3-4 साल तक कोई भी लर्न नहीं करना, आईटीबीपी के महानिदेशक के रूप में प्रवीण कुमार ही रहने वाले हैं। बात करते हैं कि आपकी जो आईटीबीपी है इसकी स्थापना कब की गई है? तो आईटीबीपी की स्थापना हुई है आपके 1962 ईस्वी में। इसका जो उद्देश्य है, एम क्या है, तो इसकी नियुक्ति की जाती है आपके नेपाल प्लस जो आपका म्यांमार का बॉर्डर है उस पर, वहाँ पर आपकी क्या करते हैं सिक्योरिटी के पर्पज़ से इसकी स्थापना की गई थी। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में सीआईएसएफ का महानिदेशक बनाया गया है? प्रवीण रंजन, प्रवीण कुमार, मिथुन मिनास, कड़ार दास या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिए यहाँ पे क्या बात की जा रही है कि हाल ही में किस व्यक्ति को सीआईएसएफ का महानिदेशक बनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, प्रवीण रंजन को बनाया गया है। देखिए सीआईएसएफ के बारे में समझ लीजिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, यहाँ से पहले भी क्वेश्चन आपके आ चुके हैं। एक एक करके हम चीज़ों के बारे में डिटेल समझते हैं। पहले देखते हैं प्रवीण रंजन के बारे में कि प्रवीण रंजन का कार्यकाल कब तक इस पद पर रहने वाला है। तो इनका जो कार्यकाल है वो 31 जुलाई 2029 तक इस पद पर इनका कार्यकाल रहने वाला है। वहीं अगर हम सीआईएसएफ की बात करते हैं कि इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना की गई है 10 मार्च 1969 तक इसकी स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो हेडक्वार्टर मोस्टली सभी का क्या है, न्यू दिल्ली में है, जो भी आपकी सिक्योरिटी पर्पज़ से एजेंसी हैं। किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत कार्य करती है? तो ये आपकी होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत कार्य करती है। अब देखिए जो अदर ऑप्शंस दे रखे हैं उनके बारे में भी समझ लीजिए, क्योंकि किसी न किसी की नियुक्ति कहीं ना कहीं आपकी की गई है। प्रवीण कुमार की बात करते हैं तो इन्हें महानिदेशक बनाया गया है आईटीबीपी का। मिथुन मिनास की बात करते हैं तो ये बीसीसीआई के अध्यक्ष बने गए हैं। कड़ार दास की बात करते हैं तो भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, इनका जो IBPS होता है उसके महानिदेशक बने गए हैं। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1, प्रवीण रंजन को हाल ही में सीआईएसएफ का महानिदेशक बनाया गया है। हाल ही में भूपेंद्र गुप्ता को किस संस्था का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? NTPC, NHPS, ऑल इंडिया लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए भूपेंद्र गुप्ता जी के बारे में बात हो रही है कि किस संस्था का इन्हें हाल ही में आपका अध्यक्ष बनाया गया है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, इन्हें हाल ही में NHPSC का आपका अध्यक्ष बनाया गया है। अब बात करते हैं कि NPCS है क्या है आपकी, तो ये आपकी ध्यान रखिएगा, जो विद्युत उत्पादन करने वाली एक कंपनी है, नेशनल हाउस पावर थर्मल कॉर्पोरेशन है आपके, इसकी फुल फॉर्म होती है। इस चीज़ को भी आपको लर्न करना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब बात करते हैं कि इसकी स्थापना हुई कब है, तो इसकी स्थापना हुई है आपकी 7 नवंबर 1975 ईस्वी को। वहीं अगर हम हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो हेडक्वार्टर है आपका फरीदाबाद में, और फरीदाबाद कहाँ पर है, तो वो आपका हरियाणा में स्थित है। ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। हाल ही में किसे एसएसबी का महानिदेशक बनाया गया है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। एसएसबी से 100% क्वेश्चन आपके UPSSC पूछती है। रेलवे, NTPC जो भी आपके एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं जहां पर नियुक्तियां आती हैं, एसएसबी आपका प्रोबेबली मोस्ट इम्पोर्टेंट रहता है। इरफान अली, भूपेंद्र गुप्ता, संजय सिंघल, उर्जित पटेल या इनमें से कोई नहीं?
तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3, संजय सिंघल को हाल ही में एसएसबी का महानिदेशक बनाया गया है। अब हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, एसएसबी के बारे में कि इसकी स्थापना कब हुई है। तो इसकी स्थापना हुई है आपकी 20 दिसंबर 1963 ईस्वी को। ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, ये इस तरह के क्वेश्चन आपके आने ही आने हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। उर्जित पटेल के संदर्भ में कौन सा कथन आपका गलत है। तो देखिए यहाँ पे हाल ही में इनकी नियुक्ति की गई है किसी पद पर, उसके बारे में पूछा गया है कि उर्जित पटेल के बारे में कौन सा कथन आपका गलत है। तो देखिए ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर रह चुके हैं। हाल ही में इन्हें IMF का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। इनका पद कार्यकाल 3 वर्ष का होगा या इनमें से कोई नहीं। तो उर्जित पटेल के बारे में पूछा गया है कि कौन सा पद इनके लिए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया है, कौन सा कथन आपका सही है या फिर गलत है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, इनमें से कोई भी गलत नहीं है, क्योंकि ये RBI के आपके गवर्नर रह चुके हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है। कौन से गवर्नर रह चुके हैं, तो ये आपके 24th गवर्नर रह चुके हैं RBI के। हाल ही में इन्हें IMF का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया है, ये बात भी आपकी सही है। कितने समय के लिए बनाया गया है, तो 3 वर्ष के लिए बनाया गया, अर्थात तीनों स्टेटमेंट इनके बारे में सही है। अब एक बात और नोट कर लीजिए, यहाँ पे जो IMF है उसकी स्थापना कब की गई है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो IMF की स्थापना की गई है आपकी 22 जुलाई 1944 ईस्वी में। वहीं अगर हम इसके हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो हेडक्वार्टर स्थित है आपका वाशिंगटन DC में। और वाशिंगटन DC कहाँ पर है, तो ये USA की राजधानी है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन सही है। मोस्ट इम्पोर्टेंट आपकी नियुक्ति है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका बनेगा ही बनेगा। यहाँ पर बोला गया कि भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन आपका सही है। ये देखिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपका। भारत का उपराष्ट्रपति लोकसभा का सभापति होता है। इनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 40 वर्ष होनी चाहिए। वर्तमान में उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन जी हैं या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 4, वर्तमान में जो आपके उपराष्ट्रपति हैं वो राधाकृष्णन जी को बनाया गया है। अब एक एक करके बात कर लेते हैं डिटेल में इसके बारे में। भारत का उपराष्ट्रपति लोकसभा का सभापति नहीं होता, किसका सभापति होता है, राज्यसभा का सभापति होता है। ऐसा कहाँ पे लिखा है, तो ऐसा लिखा है आपके आर्टिकल नंबर 64 में। इनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि इनका चुनाव के द्वारा किया जाता है, इलेक्शन होता है और इन्हें शपथ दिलाता है भारत का CJI। उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 40 वर्ष की नहीं होनी चाहिए। कितने वर्ष की होती है आपकी, 35 वर्ष होनी चाहिए मिनिमम आपकी आयु। ये सभी स्टेटमेंट आपके इस तरह से सही होंगे। सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर आपका 4। राजीव प्रताप रेड्डी को हाल ही में किस संस्था का सचिव बनाया गया है। प्रधानमंत्री कार्यालय, संविधान क्लब ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, लोकसभा या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पर आपसे बात की जा रही है राजीव प्रताप रेड्डी के बारे में कि किस संस्था का इन्हें सचिव बनाया गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, संविधान क्लब ऑफ इंडिया का इन्हें हाल ही में सचिव बनाया गया है। संविधान क्लब ऑफ इंडिया की अगर बात करते हैं तो इसकी स्थापना कब की गई है, तो 1947 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई है। ध्यान रखिएगा, ये जो क्वेश्चन आपका आया है UPSSC ने भी पूछा है इस क्वेश्चन को पहले, और UPPCS भी इस क्वेश्चन को पूछ चुकी है, इसलिए ये आपका इम्पोर्टेंट है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। हाल ही में किस बैंक का राजीव आनंद को मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया गया है। बैंक ऑफ इंडिया, इंडसलैंड बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्या बात की जा रही है, हाल ही में राजीव आनंद को मैनेजिंग डायरेक्टर और उसके साथ साथ में आपका चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ये होते क्या हैं वो आप इंग्लिश में इजीली समझ सकते हैं।
मैनेजिंग डायरेक्टर आपका एमडी होता है और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आपका सीईओ होता है। ये चीज़ आपको याद करनी है। किस बैंक का बनाया गया है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, इंडसलैंड बैंक का इन्हें हाल ही में एमडी और सीईओ बनाया गया है। अब हम इंडसलैंड बैंक की बात करते हैं तो इसकी स्थापना कब की गई, हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है, क्योंकि क्वेश्चन आपका आ सकता है। स्थापना हुई है इसकी अप्रैल 1994 ईस्वी में और हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है, तो वो है आपका मुंबई में। तो इस प्रकार सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2। हाल ही में किसे भारतीय राष्ट्रीय टीम का खालिद जमीर को मुख्य कोच बनाया गया है। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप पहले समझ लीजिए है क्या। तो यहाँ पर जो आपका नाम है वो खालिद जमील है। क्या नाम है, खालिद जमील नाम है इनका। इन्हें पूछा गया कि भारतीय राष्ट्रीय टीम कौन सी वाली है जिनका खालिद जमील को मुख्य कोच बनाया गया है। कौन सी भारतीय राष्ट्रीय टीम है जिसमें इनको क्या बनाया गया, मुख्य कोच बनाया गया है। भारतीय क्रिकेट टीम, भारतीय फुटबॉल टीम, भारतीय हॉकी टीम, भारतीय बैडमिंटन टीम या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, भारतीय फुटबॉल टीम का इन्हें मुख्य कोच बनाया गया है। कौन सी टीम है ये, तो ये आपकी मेल फुटबॉल टीम है। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। सही आंसर है इस प्रकार ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से हाल ही में IRDAI का नया अध्यक्ष बनाया गया है। पुष्पेंद्र सिंह, राजीव आनंद, राजीव प्रताप रेड्डी, अजय सेठ या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्या बात की है, ये IRDAI का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, अजय सेठ को। एक एक करके हम बात कर लेते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अगर हम बात करते हैं IRDAI के बारे में तो इसकी स्थापना कब की गई है, तो इसकी स्थापना की गई है आपके 1999 ईस्वी को। हम बात करते हैं इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो हेडक्वार्टर है इसका हैदराबाद यानी तेलंगाना में। वहीं अगर हम बात करते हैं किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत कार्य करती है, तो आपकी फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत कार्य करती है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ये बात किसके बारे में हो गई, RDI के बारे में हो गई। अजय सेठ को इनका क्या बनाया गया है, अध्यक्ष बनाया गया है। अब हम बात कर लेते हैं जो अदर ऑप्शन दे रखे हैं वो भी आपके लिए उतने ही इम्पोर्टेंट है जितना कि अजय सेठ। राजीव आनंद को क्या बनाया गया, इन्हें सचिव पद आपका नियुक्त किया गया था भारतीय संविधान क्लब का। राजीव प्रताप रेड्डी हैं, उन्हें क्या बनाया गया था, सचिव बनाया गया था। पहले भी आपको लास्ट क्वेश्चन में करा चुका हूँ, किसका, संविधान क्लब ऑफ इंडिया का, CCI का बनाया गया था। वहीं राजीव आनंद की बात करते हैं तो इन्हें MD और क्या बनाया गया है, CEO बनाया गया है। किसका बनाया गया है, इंडसलैंड बैंक का। तो इस प्रकार जो सही आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर 4। RPF की पहली महिला डायरेक्टर जनरल कौन बनी है, शिवांगी सिंह, दिव्या देशमुख, सोनाली मिश्रा, आनंदीबेन या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, RPF का पहली महिला डायरेक्टर जनरल कौन बनी है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, सोनाली मिश्रा आपकी पहली RPF की महिला डायरेक्टर जनरल वाली भारतीय महिलाएं हैं। अब एक एक करके बात कर लेते हैं इनका कार्यकाल कब प्रारंभ होगा और कब से कब तक रहेगा। तो इनका कार्यकाल प्रारंभ होगा आपका 1 अगस्त 2025 से इनका कार्यकाल स्टार्ट हो चुका है। कब तक रहेगा, तो 31 अक्टूबर 2026 तक इनका कार्यकाल रहने वाला है। वहीं अगर हम बात करते हैं RPF के बारे में कि इसकी स्थापना कब की गई, तो इसकी स्थापना की गई है आपकी 2 जुलाई 1972 ईस्वी को। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3। निम्नलिखित में से हाल ही में ICC का पहला भारतीय CEO कौन बना है, मिथुन मन्हास, संजोग गुप्ता, सोनल सिंह, पुरुषोत्तम दास या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा क्या गया है, यहाँ पर बोला गया है कि निम्नलिखित में से किसे हाल ही में ICC का पहला भारतीय CEO है यानी इंडियन CEO बने हैं, वो कौन बने हैं।
सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, संजोग गुप्ता को हाल ही में आईसीसी का पहला भारतीय सीईओ बनाया गया है। अब एक एक करके हम बात कर लेते हैं, इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं इसके बारे में। तो जो आईसीसी है वो क्या है, आपकी किसे कंट्रोल करती है, तो ये इंटरनेशनल क्रिकेट को कंट्रोल करने की एक संस्था है, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है, को कंट्रोल करती है। दूसरा, इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना हुई है आपकी 15 जून 1905 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर था, तो स्टार्टिंग में हेडक्वार्टर इसका लंदन में था, लेकिन अब वर्तमान में कहाँ पर पहुँचा दिया गया है, तो इसे दुबई में पहुँचा दिया गया है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। वहीं अब एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर है इसके बारे में कि इसके चेयरमैन कौन है, क्योंकि भारतीय चेयरमैन है इसलिए आपको लर्न करना इम्पोर्टेंट है। तो चेयरमैन है आपके जय शाह, तो चेयरमैन भी भारतीय हैं जबकि सीईओ भी भारतीय हैं, इसलिए आपको ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। हाल ही में पराग जैन को किस संस्था का अध्यक्ष बनाया गया है, सीबीआई, रॉ, एसएसबी, आईटीबीपी या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, यहाँ पे बात की जा रही है पराग जैन की, कि हाल ही में पराग जैन को किस संस्था का अध्यक्ष बनाया गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, इन्हें RAW यानी जो आपकी इन्वेस्टिगेशन संस्था है उसका अध्यक्ष इन्हें बनाया गया है। एक एक करके हम बारे में बात करते हैं कि इन्होंने सबसे पहले देखेंगे कि रिप्लेस किसे किया है, क्योंकि हो सकता है कि क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाए। तो रिप्लेस किया गया है इनके द्वारा रवि सिन्हा को। अब हम बात करते हैं कि इनका कार्यकाल कब से कब तक रहने वाला है। तो इनका कार्यकाल स्टार्ट हो चुका है आपका 1 जुलाई से लेकर, यानी जुलाई 2025 से लेकर 2 वर्ष तक इनका कार्यकाल रहने वाला है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब हम बात करते हैं रॉ के बारे में। तो रॉ क्या है, आपकी एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है भारत की, जो कि खुफिया एजेंसी हम जिसे कहते हैं। इसकी स्थापना हुई थी आपके 1968 ईस्वी में। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है, तो हेडक्वार्टर है आपके भारत की राजधानी न्यू दिल्ली में। इस प्रकार जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से हाल ही में भारतीय उद्योग परिषद का अध्यक्ष किसे बनाया गया है, पराग जैन, जेनिफर सिमंस, राजीव मेमानी, मार्क टॉनी या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे बात किसकी की गई है, भारतीय उद्योग परिसंघ की के अध्यक्ष हाल ही में किसे बनाया गया है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3, राजीव मेमानी को हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब देखिए भारतीय उद्योग परिसंघ कहाँ पर स्थित है, हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसकी स्थापना कब की गई है। तो इसकी जो स्थापना हुई है वो है 1895 ईस्वी में। वहीं अगर हम बात करते हैं कि आपका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो भारत की राजधानी नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। हाल ही में अजय कुमार को संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। इन्होंने किसका स्थान ग्रहण किया है। इस तरह के क्वेश्चन भी आपके आ सकते हैं कि देखिए अजय कुमार को संघ लोक सेवा आयोग, जिसका हर एक बच्चा स्टूडेंट सपना देखता है और देखते भी रहना चाहिए, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में UPSC कहते हैं, इसलिए ये आपकी नियुक्ति काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। इन्होंने किसका स्थान ग्रहण किया है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। मोहित श्रीवास्तव, प्रीति सूदन, रजनी मल्होत्रा, केशव सिंह या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, प्रीति सूदन का इन्होंने स्थान ग्रहण किया है। ध्यान रखिएगा प्रीति सूदन के बारे में भी आपको लर्न करने हैं, उतने ही पॉइंट इम्पोर्टेंट है। ये इसकी हेड बनने वाली पहली वुमेन थी, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। किसकी, तो UPSC की पहली महिला आपकी बनी थी हेड। इनको रिप्लेस किया गया है अजय कुमार के द्वारा। अब एक एक बात करके हम बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है इसके बारे में, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आपके आने ही आने हैं, ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर हम कार्यकाल की बात करते हैं कि इनका कार्यकाल कितना रहने वाला है इस पद पर। तो इनका कार्यकाल 1 अक्टूबर 2027 तक इनका कार्यकाल रहने वाला है। वहीं अगर हम बात करते हैं किसकी, UPSC की स्थापना कब की गई है,
तो 1926 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2। निम्नलिखित में से किस संस्था का तुहिनकांत पांडे को अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? HDFC, सेबी, नाबार्ड, FCI या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन हर बार आपका आएगा ही आएगा, हो सकता है किसी भी फॉर्म में आपसे पूछा जाए। तुहिनकांत पांडे को किस संस्था का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो सही आंसर पहले देख लेते हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, सेबी का हाल ही में इन्हें अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब हम बात करते हैं कि कौन से नंबर का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो 11 नंबर का इन्हें अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है, इम्पोर्टेंट है। इनका जो पीरियड है यानी टाइम पीरियड है वो कितना रहने वाला है, यानी कह सकते हैं कि कार्यकाल कितना रहने वाला है। तो आने वाले 3 वर्ष के लिए इन्हें चुना गया है। अब हम बात करते हैं सेबी के बारे में कि सेबी एक्चुअली में है क्या और इसका पर्पज़ क्या है स्थापना करने का, और ये कैसे वर्क करती है। तो ध्यान रखिएगा, इसकी जो फुल फॉर्म है वो क्या है आपकी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म है। और फुल फॉर्म कई बार आपकी UPSS ने पूछी है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। यानी ये किससे संबंधित है, आगे बात करते हैं। स्थापना क्या है, तो स्थापना हुई है 12 अप्रैल 1988 ईस्वी को इसकी स्थापना की गई है। अगर हम बात कर लेते हैं इसके हेडक्वार्टर के बारे में, तो हेडक्वार्टर है आपका मुंबई में। ये तो हो गई आपकी सेबी के बारे में बात। तो सेबी की भारत में क्या करती है, तो जितना भी आपका शेयर मार्केट है, शेयर मार्केट को भारत में ये कंट्रोल करती है, इसलिए इसकी स्थापना की गई थी। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, हाल ही में तुहिनकांत पांडे को सेबी का अध्यक्ष बनाया गया है। हाल ही में 23वीं विधि आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तुहिनकांत पांडे, अजय कुमार, दिनेश महेश्वरी, गौतम सिंह या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3, दिनेश महेश्वरी को हाल ही में बनाया गया है। एक एक करके हम बात कर लेते हैं इसके बारे में, 23वें विधि आयोग के बारे में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके बनेंगे ही बनेंगे, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। देखिए तो हम बात कर लेते हैं 23वें विधि आयोग के बारे में। सबसे पहले 23वें विधि आयोग का कार्यकाल कब से कब तक रहने वाला है? तो इसका कार्यकाल है आपका 1 सितंबर 2024 से लेकर आपका 31 अगस्त 2027 तक इसका कार्यकाल रहने वाला है। गठन किनके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति महोदय जी के द्वारा इसका गठन किया गया था। हेड कौन है? तो आपके दिनेश महेश्वरी इनके हेड बनाए गए हैं। प्रथम विधि आयोग की अगर हम बात करते हैं तो इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1955 ईस्वी में उसकी स्थापना की गई थी। सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर आपका 3, दिनेश महेश्वरी। हाल ही में पॉल विया किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो देखिए यहाँ पर जो आपके 28 तक क्वेश्चन थे वो नेशनल नियुक्तियाँ सारी हो चुकी हैं। इसके बाद जो आपकी इम्पोर्टेंट नियुक्ति हैं इंटरनेशनल, उनके बारे में हम एक एक करके चर्चा करते हैं, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन आपके आने ही आने हैं, ध्यान रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं इंटरनेशनल नियुक्तियों के बारे में। पॉल विया किस देश के राष्ट्रपति बने गए हैं? कैमरून, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, कैमरून के हाल ही में ये पॉल विया राष्ट्रपति बने हैं। इनके बारे में जो फैक्ट आपको लर्न करना वो क्या करना है? तो इन्हें कैमरून में लगातार 8वीं बार राष्ट्रपति बने हैं, इसलिए ये आपका इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। बात कर लेते हैं इसकी कैपिटल की कि कैपिटल क्या है, एक एक करके सभी ऑप्शन की। तो कैमरून की कैपिटल है आपकी योंडू, ये चीज़ आपको याद रखनी है। वहीं ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं कैपिटल के बारे में, तो उसकी जो राजधानी है वो कैनबरा है। न्यूजीलैंड की क्या है? तो न्यू वेलिंगटन है आपकी। और वहीं बात करते हैं कनाडा की, तो इसकी ओटावा है। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, कैमरून का हाल ही में पॉल विया को राष्ट्रपति बनाया गया है। हाल ही में तख्ता पलट के बाद माइकल रेडिन्याको किस देश का अंतरिम राष्ट्रपति बनाया गया है?
सॉरी टू से ये प्रोनाउंस करने में इतना ही टफ है जितना मैं कर पा रहा हूँ। तो देखिए ये आप इसको लर्न कर लीजिएगा कि माइकल रेनरीना को किस देश का अंतरिम राष्ट्रपति बनाया गया है। अंतरिम राष्ट्रपति बनाया गया है तो ध्यान रखना है सूडान, मेडागास्कर, लीबिया, नाइजर या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, मेडागास्कर का इन्हें हाल ही में राष्ट्रपति बनाया गया है। क्यों राष्ट्रपति बनाया गया? रीज़न ये है कि ये आपका तख्ता पलट हुआ था। ये कहाँ पर है? तो ये आपके हिंद महासागर में स्थित है। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। हाल ही में सुशील कार्की को किस देश का अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया गया है? मोस्ट इम्पोर्टेंट नियुक्ति है आपकी। इससे इम्पोर्टेंट नियुक्ति इंटरनेशनल में कोई नहीं हो सकती। डायरेक्टली क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं एनटीपीसी में, रेलवे में, ग्रुप डी में, यूपीएससी में, इवन यूपीपीसीएस, यूपीएससी तक में ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है कि हाल ही में सुशील कार्की को किस देश का अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया गया है? नेपाल, भूटान, म्यांमार, मेडागास्कर, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, नेपाल का इन्हें हाल ही में अंतरिम राष्ट्रपति बनाया गया है। अब बात कर लेते हैं एक एक करके डिटेल में कि इन्हें ऐसा क्यों करना पड़ा है। तो हाल ही में आपको सभी बच्चों को पता है कि वहाँ पर आपके जो नेपाल में एक आंदोलन चला था, जो वहाँ की यंग जनरेशन है उन्होंने एक आंदोलन चलाया था भ्रष्टाचार के खिलाफ। उस आंदोलन का नाम पड़ा था जैन जेड आंदोलन। और आंदोलन जो मूवमेंट था आपका वो किसके खिलाफ था? तो वो आपका करप्शन के खिलाफ था। इसलिए और ज़्यादा ये इंटरनेशनल लेवल पर आपका चर्चित में रहा था। यहाँ की सरकार को क्या कर दिया? डिप्लॉयड कर दिया गया, यानी हटा दिया गया था। सरकार वहाँ से भाग खड़ी हुई थी। उसके बाद इन सभी लोगों ने मिलकर सुशीला कार्की को नेपाल का अंतिम प्रधानमंत्री बना दिया गया। अब कब तक ये प्रधानमंत्री रहेंगी? तो जब तक वहाँ पर इलेक्शन नहीं हो जाते तब तक आपकी ये प्रधानमंत्री रहने वाली हैं। इलेक्शन कब होने हैं? तो इलेक्शन वहाँ पर होने हैं आपके 5 मार्च 2026 को वहाँ पर इलेक्शन रहने, जब तक ये वहाँ की प्रधानमंत्री रहने वाली हैं। अगर हम बात करते हैं सुशीला कार्की के बारे में तो इनका संबंध उत्तर प्रदेश से भी रहा है, क्योंकि इन्होंने जो एमए की डिग्री की है वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से की है। एक पॉइंट और आपको लर्न करना है इनका, सुशीला कार्की वही हैं जो आपके नेपाल में फर्स्ट फीमेल जस्टिस बनी थी आपकी। ये चीज़ इनके बारे में आपको लर्न करनी है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, नेपाल। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में फ्रांस का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? सेबेस्टियन लेक्रोडॉन, इरफान अली, एंड्रयू होलनेस या मार्टिन गॉफ या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं आपके, हाल ही में फ्रांस का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे ही जाएंगे। तो सही आंसर क्या है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, सेबेस्टियन लेरकर्नो को फ्रांस का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। अब एक एक करके बात कर लेते हैं हम सेबेस्टियन के बारे में। इन्हें आपका किसके द्वारा बनाया गया था? तो वहाँ के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को आप लर्न कर लीजिएगा। इमैनुअल मैक्रोन वहाँ के राष्ट्रपति जिन्होंने इनको शपथ दिलाई या फिर पद पर स्थापित किया है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। प्रेसिडेंट हैं आपके कहाँ के? फ्रांस के। अगर फ्रांस की राजधानी की बात करते हैं तो वो आपकी राजधानी सभी को पता है, पेरिस है। हम बात कर लेते हैं अदर ऑप्शंस के बारे में, क्योंकि वो ऑप्शन भी आपके लिए उतने ही इम्पोर्टेंट है जितना कि ये वाला। इरफान अली को भी राष्ट्रपति बनाया गया है। ध्यान रखिएगा, इन्हें आपका प्रेसिडेंट बनाया गया है। कहाँ का प्रेसिडेंट बनाया गया है ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो प्रेसिडेंट बनाया गया है इन्हें गुयाना का। कौन से नंबर का? तो 10th नंबर के ये प्रेसिडेंट बने हैं। वहीं एंड्रयू होलनेस की अगर हम बात करते हैं तो इन्हें प्रधानमंत्री बनाया गया है, पीएम बनाया गया है। कहाँ का? जमैका का। वहीं मार्टिन गॉफ की अगर हम बात करते हैं तो ये कौन है? तो ये आपके एक सिटीजन है जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर शांति के लिए काम किया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, सेबेस्टियन लेक्रोनो। हाल ही में एंड्रयू होलनेस को किस देश का प्रधानमंत्री बने हैं? जमैका, कोलंबिया, उरुग्वे, पराग्वे या इनमें से कोई नहीं।
तो देखिए यहाँ पे बात की गई है एंड्रयू होलनेस के बारे में कि किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, जमैका के इन्हें हाल ही में प्रधानमंत्री बनाया गया है। अब कौन से नंबर के प्रधानमंत्री बने हैं ये आपकी इम्पोर्टेंट है, पार्टी भी इम्पोर्टेंट है और इसकी राजधानी भी आपकी इम्पोर्टेंट है। तो देखिए जमैका के जो हाल ही में लगातार क्या है आपके लगातार के लिए प्रसिद्ध है कि इन्हें 3rd टाइम आपका पीएम बनाया गया है यहाँ पे, इसलिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है। कौन सी पार्टी से है तो ये बिलोंग करते हैं आपके लेबर पार्टी से। हम बात करते हैं इसकी राजधानी, तो किंगस्टन इसकी राजधानी है, कई बार आपकी बोर्ड में पूछी जा चुकी है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से किस देश का यूलिया स्विट्जरलैंड को प्रधानमंत्री बनाया गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट नियुक्ति है आपकी, जिस तरह से सुशीला कार्की जी थी इसी तरह से ये भी, इनको हाल ही में किस देश का प्रधानमंत्री बनाया गया है। बेलारूस, यूक्रेन, सूडान, फिनलैंड या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, यूक्रेन का इन्हें हाल ही में प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। अब इसलिए ये आपकी इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि आपको पता है कि यूक्रेन और रसिया का युद्ध लगभग अपने चरम सीमा पर है और आपका लगभग 4 सालों से चल रहा है। एक एक करके हम बात कर लेते हैं कौन से नंबर की ये पीएम बनी है वहाँ पे। तो ये बनी है आपके 19 नंबर की पीएम। कहाँ पर? यूक्रेन की। और यूक्रेन की राजधानी क्या है? तो अगर राजधानी पहले भी पूछी जा चुकी है, कीव। यहाँ के राष्ट्रपति को ना भूलिएगा क्योंकि ये हमेशा से चर्चा में रहे हैं, आपके जेलेंस्की। क्या है आपके? जेलेंस्की को आपको लर्न करना नहीं भूलना है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। हाल ही में किस देश को जेनिफर गर्लिंग सीमेंस पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। अब इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या हो सकता है कि इंटरनेशनल लेवल पे आपकी पहली कोई महिला हो और राष्ट्रपति बनी हो और वो क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट ना हो। यहाँ पे है कोलंबिया, वियतनाम, चिली, इंडोनेशिया या इनमें से कोई नहीं। तो इसलिए इस तरह के क्वेश्चन आपको लर्न करना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। कौन से देश की राजधानी है या कहाँ की बनी हुई है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 5, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए एक एक करके इस तरह से क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। ये आपके राष्ट्रपति बनी है सूरीनाम की। देश का नाम क्या है आपका? सूरीनाम है। एक एक करके हम डिटेल के बारे में पढ़ लेते हैं। कौन सी पार्टी से बिलोंग करती है? तो एनडीपी से ये बिलोंग करती है। नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी से ये आपकी बिलोंग करती हैं। अगर हम बात कर लेते हैं किसके इन्होंने रिप्लेस किसे किया है, तो इनके द्वारा जो रिप्लेस की गई है वो है चान संतोकी। वहीं अगर हम कैपिटल की बात करते हैं सूरीनाम की कि कैपिटल क्या है, क्योंकि हो सकता है कि डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 5, इनमें से कोई नहीं। लुइस मोंटेनेग्रो को किस देश का प्रधानमंत्री बनाया गया है? फ्रांस, पुर्तगाल, इटली, मिस्र, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। एक एक करके बात कर लेते हैं। ये आपका क्वेश्चन जो ग्रुप डी के एग्ज़ाम चल रहे हैं उनमें ऑलरेडी आ चुका है। किस देश का प्रधानमंत्री बनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, पुर्तगाल का इन्हें हाल ही में प्रधानमंत्री बनाया गया है। एक एक करके हम बात कर लेते हैं पुर्तगाल के बारे में। तो सबसे इम्पोर्टेंट है पुर्तगाल की राजधानी, कई बार आपसे पूछी जा चुकी है, तो ध्यान रखिएगा लिस्बन इसकी राजधानी है। और ये कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका यूरोपियन कंट्री है। इसकी अगर हम कैपिटल की करेंसी की बात करते हैं, यानी मुद्रा की बात करते हैं, तो मुद्रा क्या है आपकी? तो मुद्रा है आपकी यूरो। इस प्रकार सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। शेखा नासिर अल नोवेस किस संस्था की पहली महिला सचिव बनी है? इसलिए ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। पहली महिला सचिव बनी है शेखा नासिर अल नोवेस। ये क्वेश्चन भी आपका यूपी SSS पूछ चुकी है, जो आपके पहले जो आपके एग्ज़ाम हो चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र, विश्व पर्यटन संगठन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, विश्व बैंक या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन की पहली महिला सचिव बनी है शेखा
नासर अल नोवैस। अब इनके बारे में एक एक करके हम बात कर लेते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो देखिए ध्यान से, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की अगर हम बात करते हैं तो इसकी स्थापना कब की गई है? तो इसकी स्थापना की गई है आपकी 1975 ईस्वी में। वहीं अगर इसके टोटल मेंबर की हम बात करते हैं कि इसमें टोटल मेंबर कितने हैं, तो 160 टोटल मेंबर हैं इसके। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर स्थित है? तो वो आपका मैड्रिड में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। मैड्रिड कहाँ पर है? तो वो आपके स्पेन की राजधानी है। अगर हम बात करते हैं, देखिए यही तरह के क्वेश्चन आपके आने ही आने हैं, ध्यान रखिएगा। अलग अलग की बात करते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करते हैं तो इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात करते हैं तो 2002 में इसकी स्थापना हुई है। विश्व बैंक की बात करते हैं तो 1944 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई है। इंपॉर्टेंट है सारे पॉइंट। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से हाल ही में किसे यंगेस्ट संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष कौन बने हैं? मार्क कार्नी, लुइस मोंटेनेग्रो, एनुअल बेरबॉक, जेनिफर रोबर्ट या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे के लिए यंगेस्ट संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष बने हैं, यानी सबसे आज तक के यंगेस्ट सबसे जवान व्यक्ति हैं। किसे बनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2। अब एक एक करके हम बात कर लेते हैं, ध्यान रखना है इनके बारे में। इम्पोर्टेंट क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा की बनने वाली ये 5th महिलाएं हैं। क्या हैं आपकी? 5th महिलाएं हैं जो कि इसके अध्यक्ष पद पर बनी हैं। अब हम बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा के बारे में। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं सारे, एक एक करके हम इनको देख लेते हैं। इसकी स्थापना कब की गई थी संयुक्त राष्ट्र महासभा की? तो 1945 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई है। हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो हेडक्वार्टर इसका बदलता रहता है, चेंज होता रहता है। टोटल मेंबर की हम इसकी बात कर लेते हैं। टोटल मेंबर है आपके टोटल मेंबर इसके 193 हैं। ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके। अब जो आपके अदर ऑप्शन दे रखे हैं उनके बारे में समझ लीजिए। मार्क कार्नी को हाल ही में आपका कनाडा का प्रधानमंत्री बनाया गया है। देखिए इस तरह से ही आपको चीज़ें लर्न करनी होंगी। लुइस मोंटेनेग्रो की बात करते हैं तो इन्हें कहाँ पर बनाया गया? तो ऑलरेडी हम पहले वाले क्वेश्चन में सॉल्व कर चुके हैं, पुर्तगाल का। जेनिफर रॉबर्ट की जगह आप नाम चेंज कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सही आंसर क्या क्वेश्चन पूछा गया था आपसे? संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष जो कि यंगेस्ट है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। मार्क कार्नी हाल ही में किस देश के नए प्रधानमंत्री बने थे? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपका बनेगा ही बनेगा। रीजन मैं आपको बताता हूँ अभी। मार्क कार्नी हाल ही में किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, वियतनाम, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2 कनाडा। अब देखिए ये जो रिप्लेसमेंट हुआ है इसलिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रिप्लेस क्यों हुआ है इनका? किसके द्वारा रिप्लेस किया? इन्होंने किसको रिप्लेस किया? तो जस्टिन ट्रूडो को किया है। आपको अब नाम याद आ रहा होगा, जस्टिन ट्रूडो कौन है? तो वही हैं जिनके इंडिया के साथ संबंध सही नहीं थे। नए इलेक्शन हुए थे, उनकी जगह पर स्थान लिया है आपके मार्क कार्नी ने। वहीं अगर हम मार्क कार्नी के बारे में बात करते हैं तो ये कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं? तो लिबरल पार्टी से आपके बिलोंग करते हैं। अब हम बात करते हैं कनाडा की राजधानी की। तो सभी की राजधानी एक एक करके देख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। कनाडा की राजधानी है आपकी ओटावा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है आपकी कैनबेरा। जापान की राजधानी है आपकी टोक्यो। और वियतनाम की राजधानी क्या है? तो आप इसको देख लीजिएगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2। नेतंबू नैंदी नेडिटिवाह किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? जिम्बाब्वे, बोत्सवाना, नामीबिया या फिर लीबिया? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। यहाँ से क्वेश्चन आपसे इससे ज़्यादा क्या ही इम्पोर्टेंट हो सकता है कि किसी देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी हो। इनका नाम लर्न कर लीजिएगा। किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली पूछा गया है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3, नामीबिया देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। डिटेल देख लेते हैं एक एक करके, कौन से नंबर की राष्ट्रपति बनी है? तो ये आपके 5th नंबर की राष्ट्रपति आपकी
बनी है। अब इसकी अगर हम राजधानी की बात करते हैं, राजधानी पहले पूछी जा चुकी है, विंडहॉक इसकी राजधानी है। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, इनको आपको लर्न करना ही करना है, ध्यान रखिएगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3। निम्नलिखित में से हाल ही में कौन ऑस्ट्रिया का चांसलर बना है? यमांडू आरुषी, क्रिश्चियन स्टोकर, रॉबर्ट फ्रांसिस, क्रिस्टियन मार्टिन या इनमें से कोई नहीं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें हम थोड़ा सा डिटेल में भी देखेंगे इसके बारे में। पहले हम ऑस्ट्रिया की बात करते हैं कि चांसलर बना कौन है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, क्रिस्टियन स्टोकर ऑस्ट्रिया की आपकी कौन बनी है? चांसलर बनी है। अब एक एक करके हम बात करते हैं ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है। तो इसकी राजधानी है आपकी वियना। करेंसी क्या है? तो करेंसी भी लर्न कर लीजिएगा, यूरो इसकी करेंसी है। अब जो हम बात करने वाले हैं अदर जो ऑप्शन दे रखे हैं उनके बारे में, क्योंकि क्वेश्चन तो आपके वहाँ से भी पूछे जाने हैं। ये जो राष्ट्रपति बनी है, प्रेसिडेंट बनी है, किस देश की प्रेसिडेंट बनी है? तो ये प्रेसिडेंट बनी है आपकी उरुग्वे की। उरुग्वे की कैपिटल क्या है? तो मोंटेवेडिगो कैपिटल है इसकी। ये चीज़ भी आपको लर्न करनी है, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं, कई बार आपकी इसकी पूछी भी गई है। वहीं अगर हम अदर ऑप्शंस की बात कर लेते हैं यहाँ पर, जैसे क्रिस्टियन मार्टिन है आपके और आपके रॉबर्ट फ्रांसिस हैं, इनमें से कोई नहीं है। तो आप देख लीजिएगा ध्यान से, पहले जो क्वेश्चन पूछा गया था ऑस्ट्रिया के बारे में, सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2। इस प्रकार आज हमने जो 40 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, यहाँ पर लगभग आपके 60+ क्वेश्चन हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिए हैं, अगर उनकी डिटेल देखते हैं तो। अब आपसे थोड़ा सा बात भी करनी थी मुझे, वो आप सुन लीजिए। देखिए यहाँ पर ऑलरेडी जिन बच्चों को इंडेक्सेस पढ़ने हैं, क्या पढ़ने हैं? इंडेक्सेस 2025 के इम्पोर्टेंट हैं, वो सभी आपको पढ़ने, क्योंकि ऑलरेडी ग्रुप डी के क्या चल रहे हैं? पेपर चल रहे हैं आपके आरआरबी के, और उनमें आपके नियुक्तियाँ प्लस इंडेक्सेस से क्वेश्चन आते हैं। तो ऑलरेडी चैनल पर वीडियो उपलब्ध है, आप उसे जाकर देख सकते हैं। वे बच्चे जो UPSSC जिन्होंने पैड 2025 दिया है, यानी ऑलरेडी वो किसका फॉर्म भरने वाले हैं? लेखपाल का फॉर्म भरने वाले हैं। तो आपके लिए अनाउंसमेंट है कि इसकी भी हम प्रैक्टिस सीरीज लेकर आने वाले हैं बहुत जल्द, क्योंकि 28 दिसंबर से आपके ऑनलाइन फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद हम 1 तारीख जैसे ही आपकी जनवरी स्टार्ट होती है, आपके लिए प्रैक्टिस सीरीज अवेलेबल होगी। आपसे सिर्फ इतना ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को बजा लीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। अगर आपको हमें सजेशन कोई देना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन भी दे सकते हैं। आपके लिए हमने कमेंट बॉक्स ऑलरेडी ओपन कर रखा है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।